प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ सूरदास के पद, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। तो पाठ शुरू करते हैं। सूरदास के पद। तो सूरदास जी के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे, सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इस पाठ में यह दिखाया गया है बच्चों कि कृष्ण जो है द्वारका से मथुरा चले गए हैं, मतलब मथुरा के राजा बन गए हैं, और काफ़ी दिनों तक जो है द्वारका नहीं आए हैं। पहले तो गोपियों के साथ रहा करते थे, तो गोपियों को छोड़कर जब मथुरा चले गए हैं और वहाँ के राजा बन गए हैं, और काफ़ी दिनों से जब नहीं आए हैं, तो यहाँ गोपियाँ जो है काफ़ी विरह की अवस्था में आ गई है। मतलब कृष्ण के लिए हर पल जो है दुखी रहती है, काफ़ी कष्ट का अनुभव करती है, और गोपियों का बहुत ही बेहाल हो गया है, मतलब बहुत ही दुख भरा हाल हो गया है। उधर क्या हुआ है, उधर जो है भगवान कृष्ण जो हैं उनको भी गोपियों की याद तो आती ही है, भले ही वो राजा बन गए हैं लेकिन गोपियों की याद कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, कृष्ण भगवान के सखा मतलब मित्र जो है उद्धव वहाँ पर पहुँच जाते हैं कृष्ण के पास, और उनसे पूछते हैं कि आप इस तरह से दुखी अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं। तो कृष्ण भी अपना दुखड़ा बताते हैं कि मैं गोपियों को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ और काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मुझे आज गोपियों की याद आ रही है। तो उद्धव कहते हैं, अरे ऐसा आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप तो राजा हैं, और गोपियों को कहिए कि ध्यान करेगी, आप तो भगवान हैं, आपका वो ध्यान करेगी और ध्यान के द्वारा जो है आपकी प्राप्ति करेगी। तो मतलब बहुत ही वहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो कृष्ण को वह उद्धव जब ज्ञान दे रहे हैं तो कृष्ण समझते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनके ज्ञान जो है, उद्धव जो ज्ञान दे रहे हैं उनका ज्ञान को मतलब दिखाने के लिए कि देखिए आपके अंदर इतना ज्ञान है, तो आप जा कर के आप ही तो उद्धव गोपियों को आप समझा सकते हैं। तो आप गोपियों के पास जाइए वृंदावन और आप समझा दीजिए कि ध्यान करेगी गोपियाँ, जो भी आपको कहना है वहाँ पर आप जाकर कहिए। तो उद्धव जी आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? उद्धव जी आ जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन आ जाते हैं तो क्या होता है, गोपियों को समझाने लगते हैं कि आप जो है आपको मतलब कृष्ण तो भगवान है, साक्षात परम ब्रह्म है, तो आपको उनका ध्यान करना चाहिए, ध्यान के द्वारा आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो उद्धव की यह बात सुनकर गोपियों को बहुत ही दुख होता है। और उसी समय क्या होता है, एक भ्रमर जो है, भमरा, वहाँ से जो भ्रमर फूल पे बैठता है, भौरा जिसको बोलते हैं, वह उड़ते हुए आ जाता है। तो गोपियाँ क्या करती हैं, डायरेक्ट उद्धव से कोई शिकायत नहीं करती हैं, भ्रमर के द्वारा शिकायत करती हैं, मतलब भ्रमर से कहती हैं, डायरेक्ट उद्धव से नहीं कहती हैं। तो इसी का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। तो आप लोग जानते होंगे भ्रमर गीत क्यों पड़ा है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि भ्रमर गीत नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि गोपियाँ और उद्धव जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बीच में भ्रमर आ जाता है। तो भ्रमर से डायरेक्ट जो है उद्धव से बात नहीं करती हैं गोपियाँ, और गोपियाँ जो है भ्रमर से बात करते हुए उद्धव को उलाहना देती हैं। तो यही बात है बच्चों। तो देखिए क्या कहा गया है, उधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो देखिए
जो है गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी हो, मतलब तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास कृष्ण हैं और तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तो तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लक्की हो। मतलब डायरेक्ट यह नहीं कह रही हैं, और कहने का मतलब यह कह रही हैं, उन पर कटाक्ष कर रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो उद्धव। अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब तुम प्यार के धागे से अछूते हो, तुम्हारे अंदर प्यार जो है, प्यार छू भी नहीं सका है तुम्हें। नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारे मन में कोई प्रेम है, अनुराग है। पूरन पात रहत जल भीतर, अब कह रही हैं पूरन मतलब कमल के का पत्ता को बोला जाता है कि पूरन पात, तो कह रही हैं कि पूरन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागे। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कि पानी में पूरन का पत्ता, मतलब कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्ते के ऊपर पानी नहीं लग पाता है। मतलब पानी अगर उस पर आप डालिएगा, देखिएगा कमल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर अगर आप पानी रखेंगे तो वह पानी पत्ता को छूता भी नहीं है, टच भी नहीं करता है, और मोती के जैसे वो निकल जाता है बाहर। तो कह रही हैं कि पूरन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। जिस तरह पूरन का पत्ता, कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है लेकिन पानी उसमें नहीं लगता है। प्रीति नदी में, हाँ, जो जल माहि तेल की गागरी बूंद न ताको लागो। दूसरे उदाहरण तेल की गागरी से दे रही है। कह रही हैं कि मान लीजिए तेल की गागरी में, मतलब मटका में अगर चारों तरफ से तेल लगा दिया जाए और उस मटका को पानी में रख दिया जाए तो थोड़ा भी उस मटका में पानी नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आप तो प्रीति की नदी में, मतलब प्रेम की नदी में आपने तो कभी पाँव भी नहीं रखा है। दृष्टि न रूप न रूप परागी, और आपके अंदर जो है ना आपको सौंदर्य आकर्षित किया है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि मैं अबला हूँ, मैं तो बहुत भोली हूँ, और गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरह जो होता है गुड़ में चींटी लग जाती है और चींटी को क्या करती है, चींटी गुड़ को अंतिम सांस तक उस गुड़ में लिपटी रहती है और लास्ट समय वो प्राण भी उसी में त्याग देती है। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है हमारे लिए गुड़ के समान है। वही गुड़ के समान जिस तरह चींटी अपना प्राण उसमें अर्पण कर देती है और उससे चिपकी रहती हैं, उसी तरह मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई रहूँगी। भगवान कृष्ण मेरे लिए गुड़ के समान है, मतलब अंतिम समय तक मैं भगवान कृष्ण की याद में जो है याद में रहूँगी। अब देखिए ये पहला पैराग्राफ था। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, अब दूसरे पैराग्राफ में यह दिखाया गया है कि मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरे मन की बात जो है वह मन में ही रह गई। मतलब इस पद में कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद क्या होता है, बहुत सी ऐसी बातें थी जो गोपियाँ कृष्ण के आने के बाद कहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज देते हैं। तो इस पद में यही दिखाया गया है कि गोपियों के अंदर जो विरह की बातें थी, जो दुख के दिनों की बातें थी, वह मन की बातें मन में ही रह गई है। तो इस मन की बात को दूसरे से कैसे कह सकती है, तो इसीलिए कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, मन की बात मेरे मन में ही रह गई, मन ही माँझ रही, यानी मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। कहिए जाए पर कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब कह रही हैं कि
मैं यह बात कैसे कहूँ उधो, मेरे मन की बात जो है वह मेरे मन में ही रह गई। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरा सारा बात जो है मन में ही रह गया। अवधि आधार आश आवन की, तन मन वृथा सही। मतलब यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि मैं तो सोच रही थी कि कृष्ण के आने की बात सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे, और मन ही मन अपने वृथा को कष्ट को सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। कह रही हैं आप जो मुझे योग का संदेश सुना रहे हैं, यह सुनकर क्या हो रहा है, और भी मेरे विरह की अग्नि जो है और अधिक धधक रही है। मतलब आपने तो ऐसा काम किया है कि जैसे लगता है कि विरह की अग्नि को और आप भड़का रहे हैं योग संदेश का समाचार मुझे दे करके। चाहती होती गुहार जितहि तै उतते धार बही। अब कह रही हैं कि मैं जिधर से गुहार चाहती थी, मैं चाहती थी कि मुझे कोई गुहार करे, मुझे कोई सांत्वना दे, लेकिन सांत्वना ना देकर क्या हो रहा है, और मेरे अंदर जो विरह की भावना थी वह और अधिक धधक रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। कह रहे हैं सूरदास जी कि अब हम कैसे धीरज धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किए हैं। प्रेम का मर्यादा तो प्रेम के बदले प्रेम देकर होता है, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। तो दूसरे पैराग्राफ में यह था बच्चों। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में क्या है। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो देखिए इस पैराग्राफ में जो है गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि देखिए उद्धव, हमारे लिए जो कृष्ण है वह क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल बच्चों एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी रखा रहता है, और उसको एक सहारा मानकर हमेशा उस लकड़ी को पैर से पकड़े रहता है। तो वह कह रही है, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वह क्या है, हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हाँ, मन क्रम वचन नंद नंदन, मतलब मैं मन से, कर्म से और वचन से, मतलब तीनों से, मन कर्म और वचन से, नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र कृष्ण को उर हृदय में दृढ़ करी पकड़ी। मैं दृढ़ होकर नंद नंदन मतलब कृष्ण को मैं दृढ़ होकर पकड़ कर रखी हुई हूँ। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, मतलब जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस मतलब दिन में भी, और निशि मतलब रात में भी। कान्ह कान्ह जकरी, मैं जो है कृष्ण कृष्ण हमेशा जपती रहती हूँ। मेरे अंदर जो है कृष्ण की ऐसी याद बस गई है कि जागते सोबत स्वप्न दिवस और रात हमेशा मैं कान्ह कान्ह जकरी मतलब कृष्ण का ही की याद में ही मैं रहती हूँ, कृष्ण का नाम जपती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम जो मुझे योग का संदेश दे रहे हो, यह ऐसा लग रहा है जो करवी ककरी, जैसे करवी ककरी होती है, वह खाने के बाद मुंह को खराब, मतलब मुंह ऐसा लगता है कि करवा, नीम के जैसे करवा लगता है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि आप जो मुझे योग का संदेश दे रहे हैं वह कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि करवी ककरी के समान है। यह मुझे नहीं भा रहा है, ऐसा योग संदेश मुझे मत सुनाइए। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कह रहे हैं कि आप मेरे लिए कौन सा रोग ले आए हैं, कौन सी बीमारी मेरे लिए ले आए हैं हमारे लिए, जो मैंने कभी या तो न सुनी है न देखी है।
मतलब योग योग के बारे में कह रही है। एक तरह की बीमारी है जो मेरे लिए आप ले आए हैं, मुझे यह सुना रहे हैं। यह तो कभी मैं ना सुनी हूँ ना मैं कभी देखी हूँ। यह तो सूर तिनहि ले सोपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि आप यह योग का संदेश उसको दीजिए जिनके मन चक्री मतलब चक्र के जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी इधर मन रहता है, कभी जो किसी को पसंद करता है, कभी किसी को पसंद करता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कृष्ण को हमेशा अपने अंतर मन में जो है धारण कर ली हूँ। मैं कृष्ण को अपना प्रिय मान चुकी हूँ। मेरा मन जो है कृष्ण के प्यार में, प्रेम में हमेशा लीन रहता है। मेरा मन जो है हमेशा कृष्ण को हारिल पक्षी के जैसा जो है मैं कृष्ण को अपने उर में, हृदय में धारण कर ली हूँ। लेकिन आप अगर योग संदेश सुनाना चाहते हैं तो उसको सुनाइए जिसका मन चक्री के जैसे घूमते रहता है, एक जगह दृढ़ नहीं है। मतलब कभी इसको मानता है, कभी उसको मानता है। मैं ऐसी नहीं हूँ। अब देखिए चौथे पैराग्राफ में क्या है। हरि है राजनीति पर ही आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के पढ़हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। ते कही अनीति करें आपुन जे और अनीति छुराए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न चाहे सताए। तो इस पद में गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है राजनीति पढ़कर आ गए हैं, क्योंकि वे स्वयं न आकर उद्धव को यहाँ भेज दिए हैं योग संदेशा देने के लिए। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि अब हम जो है मन के उस मन को फिर से पालेंगे जो कृष्ण हमारा मन चुरा लिया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हरि जो है, ऐसा लगता है कि हरि मतलब कृष्ण जो है राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को यहाँ भेज दिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, तो कृष्ण जो है एक तो पहले ही इतने चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब जो है गुरु ग्रंथ मुझे पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं, मतलब योग संदेशा देने के लिए भेज दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि जो है बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं, जो योग संदेशा उद्धव के द्वारा, आपके द्वारा योग संदेशा मुझे पठाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित हित डोलत धाए। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग ऐसे थे जो किसी को कष्ट होता था तो मतलब उसको उसकी भलाई करते थे, उसके मतलब उसके कष्ट का निदान करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। कह रहे मेरा मन तो कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। एक ही मन था मेरा, दो मतलब एक ही तो मन था जिसको कृष्ण लेकर चले गए। अब दूसरा मन तो नहीं है जो मैं योग संदेश को सुनकर जो है ध्यान साधना करूं। ते क्यों अनीति करें आपनु जे और अनीति छुराए। कह रहे हैं कि कोई जब राजा बन जाते हैं तो राजा का क्या धर्म होता है। राजा का धर्म होता है कि अगर कुछ राज्य में अगर अनीति हो रहा है, दुख तकलीफ़ किसी को हो रहा है, किसी पर अत्याचार जुल्म हो रहा है, तो राजा का धर्म है कि उस अनीति को दूर करें और उस अनीति से छुड़ाए। लेकिन आज कृष्ण मेरे साथ ऐसा अनीति कर रहे हैं, मतलब उद्धव को भेजकर स्वयं नहीं आए हैं और ऊपर से योग संदेशा सुना रहे हैं। यह तो अनीति का काम है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब कह रहे हैं गोपियाँ की राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा को सताया नहीं जाए, प्रजा के ऊपर कोई जुल्म अत्याचार ना हो। राजा एक पिता के भांति होते हैं। जैसे घर में कोई पिता होते हैं, अपने परिवार के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो उसको रोकते हैं, उसी तरह जो है राजा जो होते हैं प्रजा के दुख
को दूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज जो है कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिए हैं और ऊपर से योग संदेशा का यहाँ पर जो है उद्धव मुझे योग संदेशा सिखा रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा अनीति का काम है। तो यही था बच्चों पाठ। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।